अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे काज़ाकिस्तान से आई एक बेहतरीन स्कॉलरशिप काज़ाक ब्रिटिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलने वाला है और इसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो भी इसमें ज़ीरो होगी। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नहीं बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। काज़ाक ब्रिटिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है फॉर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। इसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप ऑफर हो रही हैं। सबसे पहले काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और दूसरी आपको ग्रांट स्कॉलरशिप। तो आपने अप्लाई करना है ग्रांट स्कॉलरशिप में। हमने कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सबसे पहले इधर आ रहा है आपके पास इंटरनेशनल एडमिशन फाइंड आउट इन डिटेल। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इधर आपके पास आ रहा है इंटरनेशनल एडमिशन। नीचे आपके पास थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, आपको इसमें जो है वो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉलरशिप में। इन्होंने आपको बता दिया है जो गवर्नमेंट ऑफ काजाकिस्तान स्कॉलरशिप है वो आप जो है 30 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इधर डेट जो है अपडेट नहीं हुई, इसकी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। ये उसका लिंक है अप्लाई करने का और इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होगी स्कॉलरशिप में वो भी इधर उन्होंने मेंशन कर दिया है। आपका जो बैचलर होगा वो 4 ईयर का होगा, जो आपकी मास्टर डिग्री होगी वो 2 ईयर की होगी और इसी तरह जो आपका डॉक्टर प्रोग्राम होगा वो आपका 3 ईयर का होगा। और इसमें जो आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको इधर मेंशन कर दिया है उन्होंने। इसी तरह जो है वो मास्टर प्रोग्राम का भी इधर मेंशन कर दिया है उन्होंने। इसी तरह डॉक्टर प्रोग्राम का भी मेंशन कर दिया है। अब स्कॉलरशिप में क्या चीज़ें जो है वो कवर नहीं होगी, वो आपकी वीज़ा कॉस्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी और इसी तरह रेंटल हाउसिंग जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगी और रेंटल एक्सपेंसेस जो है वो भी आपको इंक्लूड नहीं होंगे और इसी तरह जो है वो आपकी जो फ्लाइट और अदर एक्सपेंसेस है इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, बट जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है वो एक ह्यूज अमाउंट है जो कि आप देख सकते हैं। आपको ये तमाम चीज़ें इस स्टाइपेंड में ही कवर हो जाएंगी, आपको जो है वो एक्स्ट्रा ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल हमने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई भी नहीं करना, हमारा इस स्कॉलरशिप से कोई कंसर्न नहीं है, ये जस्ट आपको एक बताने का मकसद है। हमने जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है वो हम आपको नेक्स्ट जाके बताएँगे। ये रिक्वायरमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम एज़ इट इज़ वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एज़ यूजुअल हम बताते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह आपके पास लेटर ऑफ इन्विटेशन होना चाहिए किसी भी काज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। तो ये बहरहाल मैंडेटरी नहीं है, उससे पहले जो है हम चेक कर लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स की सेम है ऑलमोस्ट। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आ जाती है हमारे पास स्कॉलरशिप जिसमें हमने अप्लाई करना है इंटरनल ग्रांट एंड डिस्काउंट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें हमने अप्लाई करना है, इसमें कौन से सिटीजन है इधर उन्होंने मेंशन कर दिया है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का नेम भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है इधर उन्होंने मेंशन कर दी है 1 मार्च 2026 से 1 मई 2026 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी इधर उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो बैचलर के लिए है और इसी तरह जो है वो आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। बैचलर के लिए 1 और मास्टर के लिए 2 होने चाहिए। इस तरह आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जो कि 600 वर्ड पर मुश्किल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक ऑथेंटिक मोटिवेशन लेटर जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन और आपकी प्रोफाइल पे डालता है। तो लिहाज़ा जब आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है तो इसको आपने इंतहाई एहतियात से बनाना है। इसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं और आपके पास अदर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स भी होने चाहिए। ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसकी जो है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो एप्लीकेंट सक्सेसफुल हो जाएँगे उनको जो है वो ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये है यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है और वहाँ से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इसको हम कहते हैं ग्रांट इंटरनल स्कॉलरशिप। तो अप्लाई किस तरह करना है, ये आपके पास आ रहा है एडमिशन, ठीक है। ये उन्होंने लिंक दे दिया है, तो इसमें आप जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह आपने सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर है वो लॉगिन करोगे तो लॉगिन करके इधर आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर के लिए अप्लाई करना है वो बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे, वो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है
वो मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह वो स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, वो पीएचडी सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है अप्लाई करना है बैचलर के लिए, तो जब आप बैचलर पे क्लिक करोगे तो जो है आप फर्दर पे क्लिक कर दोगे। अब ये आ जाते हैं आपके पास स्टेप, जो आपने जो है वो तमाम स्टेप जो है वो फिलअप करने हैं। सबसे पहले आता है आपके पास मेन इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो लगानी है, और इसी तरह आपने अपना लास्ट नेम, डीओबी, अपनी जो है नेशनलिटी, अपना ईमेल, पासपोर्ट नंबर वगैरह देना है। हम अपनी इधर जो है वो डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सेम एज इट इज अपने पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड वाली। फिर आपके पास जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास इमिग्रेशन वगैरह आ जाएगी, इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंट हैं काज़ाकिस्तान के, और जो है वो आप फर्स्टली अप्लाई कर रहे हैं काज़ाकिस्तान में, या आप जो है पहले भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको जो है वो आप नो नो कर दोगे। इसी तरह जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट गार्डियंस आ जाएगी, अपनी एजुकेशन की डिटेल वगैरह आपने जो है वो बतानी है, और इसी तरह जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मोटिवेशन लेटर, और अपना जो है वो आपके जो क्वालिफिकेशन के जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अपनी मतलब बैचलर की डिग्री, वो स्टूडेंट जो मास्टर के लिए अप्लाई करें वो बैचलर की डिग्री वगैरह अपलोड करोगे, और जो बैचलर के लिए अप्लाई करें वो अपनी एफएससी की डिटेल वगैरह जो है वो उसके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करोगे। ठीक है, इसी तरह जो डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बैचलर और मास्टर दोनों के अपलोड करोगे, और फिर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसकी जो डेडलाइन है वो 1 मई है, उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। तो वो स्टूडेंट जो है जिनका ख्वाब है कि हम जो है काज़ाकिस्तान में पढ़ें और एक अच्छा स्टाइपेंड भी हो, और इसमें आपने बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही, अपना जो है एक्सपेंस वगैरह और एयर टिकट नहीं मिल रही। बट जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा और एक ह्यूज मकदार में स्टाइपेंड है, ठीक है? जो आपको मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप में, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप में लाज़मी अप्लाई करें।